भारत की रहस्यमय भूमि में पुनर्जन्म की कहानियों ने सदियों से कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ है तो वो है जीवन और मृत्यु। जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई दंतकथाएं प्रचलित हैं। गांव देहात में जाएं तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो कब, कैसे, किन वस्त्रों में, किस तरह दुनिया छोड़ेंगे। कुछ लोग इन किस्सों को सच भी मानते हैं। इसी तरह की एक और बेहद दिलचस्प घटना है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध अपने पुराने जन्मों की सभी बातें याद कर सकते थे। जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्मों से जुड़े किस्से दर्ज हैं। कई धर्मों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखने वाले लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। विज्ञान अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की तिथि बता सकता है। खैर, बात विश्वास की है। वो कहते हैं ना, विश्वास में इतनी ताकत होती है कि पत्थर में भी ईश्वर नजर आता है। ऐसी ही एक उल्लेखनीय कहानी है शांति देवी की। 1926 में दिल्ली में जन्मी एक युवा लड़की शांति देवी पुनर्जन्म के अपने असाधारण दावों के लिए ध्यान का केंद्र बन गई। जब वह 4 साल की थी तब उसने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि उसकी माँ और पिता उसके सच्चे माता पिता नहीं हैं। उसने दावा किया कि उसका नाम वास्तव में लुगड़ी था और उसका असली परिवार मथुरा में रहता था। उसने दावा किया कि बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने अपने पति और पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत विशिष्ट जानकारी दी। शांति के चिंतित माता पिता यह पता लगाने में लग गए कि क्या उनकी बेटी के अजीबोगरीब दावों के पीछे कोई मतलब है, और उन्हें जो पता चला वह वास्तव में परेशान करने वाला था। लुगड़ी देवी नाम की एक युवा महिला की वास्तव में उस समय मथुरा में प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी और जिस परिवार और रिश्तेदारों का उसने वर्णन किया था वे अस्तित्व में थे। जब वह अंततः अपने पिछले जन्म के पति से मिली तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया और अपने बच्चे के प्रति एक मां की तरह व्यवहार किया। जल्द ही अखबारों की दिलचस्पी बढ़ गई और महात्मा गांधी भी शांति के मामले पर उत्सुकता से नजर रखने लगे। यह पता चला कि वह न केवल अपने पिछले जन्मों को याद रखने में सक्षम थी, बल्कि वह जन्मों के बीच के समय को भी याद कर सकती थी, यानी उसके बाद का जीवन। उन्होंने दावा किया कि वह अपने जीवन के इन अंतरालों के दौरान भगवान कृष्ण से मिली थी। प्रभु ने उसे अपने अनुभवों की कहानी फैलाने का काम सौंपा। यही कारण है कि वह याद रखने में सक्षम थी। शांति देवी आगे चलकर धर्म की विद्वान, शिक्षिका और छात्रा बनी। 60 से अधिक वर्षों तक उन्होंने सभी प्रमुख और कुछ छोटे धर्मों की शिक्षाओं को अपनाया। उन सभी के पीछे के सार्वभौमिक सत्य को निर्धारित करने की कोशिश की जो संभवतः उन्हें दिया गया महान मिशन था। सैकड़ों शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म की यादों के उसके दावों का परीक्षण किया, लेकिन कोई भी उसे नकली साबित करने में सक्षम नहीं हो सका। शांति देवी का मामला बहस और विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका विवरण पुनर्जन्म की अवधारणा के लिए मजबूत सबूत है, जबकि अन्य लोग संशय में हैं। संशयवादियों का तर्क है कि धोखाधड़ी या संयोग जैसे वैकल्पिक स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है, जिससे शांति देवी का मामला रहस्य में डूबा हुआ है। शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म की संभावना के प्रति स्थायी आकर्षण और इसके आसपास के स्थायी रहस्य का एक आकर्षक उदाहरण है। प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिकता की भारत भूमि में शांति देवी के जीवन की पहेली और उनके पुनर्जन्म के दावे पहेली का एक रहस्यमय हिस्सा बने हुए हैं।